फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस लेक्चर में या कहें इस वीडियो में हम लोग लेक्चर कम वैसे इसको हम वीडियो इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी कोई मतलब कंटेंट बेस नहीं बात होगी। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के सिलेबस पे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक। और ख़ासकर यहाँ पे जो सिलेबस होगा यानी कि जो यूपी टेट का सिलेबस होगा उसमें जो जूनियर लेवल होगा, ठीक। क्या होगा? जूनियर लेवल। जूनियर लेवल का कहने का मतलब है कि जो भी पेपर होगा वो 6 से 8 लेवल का होगा, ठीक है। इसको यानी कि एक प्राइमरी है 1 to 5 और इसमें हम लोग 6 से 8 जो जूनियर लेवल का जो यूपी टेट होगा उसमें हम लोग खासकर मैथ के बारे में बात करेंगे, यानी मैथ और साइंस के बारे में। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे? यानी कि मैथ और यानी कि और साइंस, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली मैथ, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, वो मैथ के ही लेक्चर्स होंगे, ठीक। तो इतना तो मोटा मोटा पता है फिलहाल कि इसका पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्या है। तो यहाँ पे इस बार थोड़ा सा इस तरीके से जो भी जारी है आयोग की तरफ से जो भी डिटेल्स हैं उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो होगा ये पेपर यानी जो सेकेंड पेपर होगा वो 6 से 8 के लिए होगा और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है वो क्या है, वो 2.5 घंटे का है। यानी कि अगर 5 सेक्शन हैं, अगर इस तरीके से 5 सेक्शन की बात अगर करी जाए, ठीक है, तो 5 सेक्शन में से ये क्या होगा, एक ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, ये 30 मिनट, 30 मिनट, यानी कि 150 हो जाएंगे, ठीक है। कहने मतलब क्या है, 150 मिनट हो जाएंगे। और 150 मिनट दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि सीधा सीधा कि 2.5 घंटे, ठीक है। मतलब क्या है, 2.5 घंटे का। और इसमें क्या क्या है फिलहाल थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इस पेपर में जो होगा ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक, ये भी है। और यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनमें से हर सब्जेक्ट यानी हर सेक्शन वो 30 मिनट का होगा, ठीक। तो इसके बारे में तो फिलहाल ये तो वेल नोन है, जितने लोग एग्ज़ाम देंगे उनको सब पता है कि क्या है। सबसे पहले तो नहीं भी पता है तो कहने मतलब है कि यहाँ पे मोटा मोटा ये दिया हुआ है कि यानी कि पूरे 5 सेक्शन होंगे, तो 5 सेक्शन उसमें लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं कि जो सीडीपी होगी, ठीक, जो सीडीपी होगी ये इसका मतलब क्या है, बाल विकास शिक्षण विधि। इसका मतलब ये है कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाल विकास, और उसमें से कुछ उसके मेथड्स रहेंगे, टीचिंग मेथड रहेंगे, वो 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और जो अलग अलग लैंग्वेज हैं, फिर यानी कि 2 लैंग्वेज आएंगी, फिर चाहे हिंदी संस्कृत लें आप, चाहे संस्कृत हिंदी लें, चाहे हिंदी इंग्लिश लें, चाहे इंग्लिश हिंदी लें, तो वो इस तरीके से रहेगा, ठीक। तो यानी कि एक हिंदी भाषा ये हो गई, ये क्या हो गई, ये भी 30 नंबर की हो गई। और सेकेंड लैंग्वेज में से जो भी आप चूज़ करें, अंग्रेजी चूज़ करें या संस्कृत, अगर पहली हिंदी चूज़ कर ली है तो दूसरे में आपको हिंदी चूज़ करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, इस तरीके से ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज में आ गया। अब ये कितने हो गए, यहाँ से लेकर के ये हो गए 30, 30 यानी ये टोटल हो गए 90 क्वेश्चन हो गए, 90 मार्क्स हो गए। अब इसके बाद जो 60 होगा, जो 60 मार्क्स होंगे उसमें 30-30 का जो है अलग अलग अपना एडजस्टमेंट होगा। तो 30 नंबर गणित के होंगे, 30 नंबर विज्ञान के होंगे, साइंस के होंगे, तो कितना हो गया, ये 60 हो गया। उसी तरीके से सोशल में भी 30-30 का डिवाइड रहेगा, चाहे जैसे डिवाइड करें, चाहे 15-15 करके डिवाइड कर लें, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, ईवीएस भी आएगी, जो कुछ भी है। फिलहाल कहने मतलब जो आगे के जो होंगे, जो आर्ट साइड वाले हैं जिनका बीए है उनके में सोशल साइंस रहेगा, जो बीएससी किए हुए हैं उनके में मैथ साइंस आएगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप इनको कन्फर्म कर लीजिएगा। और जो पीआरटी की तैयारी करेंगे वही उसी हिसाब से हिंदी की अपना लैंग्वेज का देख लेंगे। यहाँ पे मेरा मेन जो ओरिएंटेड है, जो ओरिएंटेशन है, जो अटेंशन है, वो क्या है, वो है कि हम लोग मैथ और साइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो
तो यहाँ पे जो मैथ का सिलेबस है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मेरा मतलब ये जो आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूबरू करा दूं कि जो गणित और विज्ञान का सिलेबस होगा तो क्या होगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि गणित में क्या है। तो गणित में बहुत ज़्यादा हवा बनाने की चीज़ नहीं है। जिन्होंने BSc की है तो उनके लिए हाई स्कूल तक की गणित कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, फिर चाहे वो ZBC के लोग कैंडिडेट हों, चाहे ZBC मतलब है कि जो BSc किए हुए हैं, फिर BSc चाहे ZBC मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का हो, फिर चाहे BSc PCM का हो, ठीक, PCM यानी ZBC मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो यहाँ मैथ ही है। तो कहने मतलब ये है कम से कम सब यानी कि एटलीस्ट सब लोगों ने 10th तक तो मैथ पढ़ी ही होगी। नहीं भी पढ़ी हुई है तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे, बात करेंगे, उसमें चर्चा परिचर्चा जो कुछ भी होगी, जो पॉसिबल होगा वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि बात यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअल में इसका कंटेंट क्या है, मैथ का कंटेंट है क्या। तो मैथ के कंटेंट को मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सिलेबस है क्या, जैसे कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्याएं, यानी कहने मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होती है आगे, यानी फुल नंबर होती है, 1 2 3 4 5 होती है। पूर्ण संख्या उसमें क्या करते हैं, 0 इंक्लूड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 ये हो जाती है। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है। जब हम लोग लेक्चर डिलीवर करेंगे, बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि ये आता है पूर्णांक आ जाए। पूर्णांक मतलब है कि जैसे 0 1 2 3 इधर हो गया, और -1 -2 -3 इधर हो गया, इस तरीके से पूर्णांक हो गया, ठीक है। पूर्णांक हो गया। लघुत्तम कोष्ठक हो गया। कोष्ठक मतलब जितने छोटे ब्रैकेट हो गए, सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, ये मंझिला ब्रैकेट है, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, इस तरीके से कोष्ठक हो गए। और हम लोग वहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बॉर्डमॉस का रूल भी पढ़ेंगे, ठीक। जो भी बॉर्डमॉस का रूल आएगा उसके बारे में बात करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे LCM और HCF की बात आती है, ठीक। तो उसके बारे में भी यानी कि लासा और मासा। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD भी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, और इसको हम लोग GCD भी बोलेंगे, है ना, ठीक। तो इसके बारे में बात करेंगे फिलहाल, जो भी इसके एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आ गया वर्गमूल है, घनमूल है, ठीक। ये थोड़ा सा PRT से डिफरेंट है। सरसमीकाएँ हो गई, आइडेंटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, सॉरी आइडेंटिटीज़ नहीं बोलते हैं, सर्वसमीका, हाँ यही बोलते हैं। सर्वसमीका का मतलब होता है जो भी आइडेंटिटीज़ होती हैं अलग अलग, उनका एक कहाँ कहाँ पे आता है। एक इनइक्वलिटी होती है जिसको बोलते हैं असममिकाएँ बोलते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद है अलजेब्रा आएगा। PRT में अलजेब्रा नहीं आएगा, लेकिन इसमें अलजेब्रा आएगा। जैसे चर संख्याओं को जोड़ देना, जैसे कोई भी x हो गया, इसमें हमने 2x को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी चर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं। अचर संख्याएं दो तरीके से होती हैं, ठीक। एक तो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं और एक फिक्स वैल्यू होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर लिखा है चर संख्याओं की घात, यानी क्या लिखा है, चर संख्याओं की घात। जैसे कोई भी x है, इसकी घात लगा दी जाए, 2 लगा दी जाए, x की पावर 100 लगा दी जाए, ठीक। तो इस तरीके से भी बात हम लोग करेंगे, है कि नहीं। फिर इसके बाद आया है कि बीजीय व्यंजकों का जोड़। जो भी बीजीय यानी कि जो चर संख्याएं अचर संख्याओं से मिलकर के जो भी एक कॉम्बिनेशन, एक सिस्टम तैयार होता है, उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अंग्रेजी में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उन बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, उनका घटाना, गुणा करना एवं भाग करना। और इसके आगे लिखा हुआ बीजीय व्यंजकों के पद, यानी किस तरीके से पद होते हैं। अगर बीजीय व्यंजकों के पद की बात कही जाए तो एक होता है सजातीय पद होता है, एक विजातीय पद होता है, यानी कि एक इक्वल टर्म्स होते हैं और एक अनइक्वल टर्म्स होते हैं, ठीक। उनके पदों का गुणांक, जैसे कह रहा है कि उनका जो गुणांक, जो बीजीय यानी कि जो बीजीय व्यंजक हैं, उनके जो टर्म्स हैं, उनका गुणांक क्या होगा। जैसे अगर एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बात ये लिखूँ 2x², फिर मैंने लिखा 5x n+2 लिखा, तो यहाँ पे x का यानी गुणांक क्या है, तो 5 है। x² का गुणांक क्या है, तो 2 है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक। तो उससे आप लोग बेफिक्र रहिएगा। जैसे अभी मैंने एक टर्म का यूज किया हुआ था, सजातीय टर्म, और एक विजातीय टर्म लिखा था, तो ये सजाती, जैसे कहने मतलब ये है 2x लिखा है, ये 3x है, तो ये दोनों सजाती हैं। लेकिन अगर मैंने एक बात कही कि जैसे मैंने ये बात करी कि अगर लिख दिया मैंने 2x लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2y लिख दिया, दो में दो तो है, लेकिन ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सजातीय पद का मतलब होता है जिनको हम आपस में ऐड कर सके, उनका एक रिजल्ट फाइनल मिल सके, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि सजातीय विजातीय का मतलब क्या है। ये विजातीय टर्म है जो
इससे पहले मैंने लिखा हुआ था वो सजाती टर्म था। ठीक, इसके आगे फिर कह रहा है व्यंजकों की डिग्री फाइंड आउट करना, एक या दो त्रिपदी पद जो भी होंगे व्यंजक होंगे उनकी अवधारणा के बारे में डिस्कस करना। ठीक, थोड़ा सा हमें टर्न करना पड़ेगा 9th 10th में। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यानी सिलेबस किधर की ओर यानी वेरी कर रहा है। सिलेबस कहाँ से वेरी कर रहा है? सिलेबस 6 से लेकर के कहाँ तक? 10 तक वेरी कर रहा है। ठीक, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भैया जो है 6 से 8 तक है। ये पात्रता परीक्षा 6 से 8 तक की है, लेकिन जो जूनियर का जो यानी जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आएंगे वो यानी कि 10 तक आएंगे ही आएंगे। उसमें आप लोग इससे जो है बेफिक्र रहिए। फिर कह रहा है कि युगपत समीकरण। ठीक, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, यानी युगपत समीकरण का मतलब होता है अलग अलग टर्म के जो भी समीकरण हैं उनकी युगपत, रेखीय समीकरण, दो घात का समीकरण, रेखीय समीकरण, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार में परिचर्चा करेंगे। फिर अब यहाँ से ये अलजेब्रा खत्म हो गई, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ज्योमेट्री शुरू हो गई। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करना। वृत्त की स्पर्श रेखाएं जैसे कोई है तो इस तरीके से ये क्या है, यानी टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखाएं हैं। फिर उसके बाद कॉमर्शियल थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। कॉमर्शियल में क्या पढ़ना है, क्या देखना है? वाणिज्य गणित है, उसमें रेशियो पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। फिर इसके बाद प्रतिशतता है, यानी कि जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। लाभ और हानि पढ़ेंगे। ठीक, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये कर है यानी टैक्स हो गया। ठीक, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा बैंकिंग के रिलेटेड में कहने मतलब है गणित पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत गणित ये भी आनी चाहिए। वर्तमान मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, अपनी जो करेंसी, अपने कंट्री की जो करेंसी है वो अदर देश कंट्री के करेंसी से उसका क्या मेल जोल है। ठीक, बिल बनाना, कैश मेमो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन तो अभी आज तक नहीं आया। ठीक, यानी जो बैंकिंग है इस बार लेकिन ऐड किए हैं तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन टपका दें। ठीक, तो ये हो गया। हाँ, सांख्यिकी के क्वेश्चन आते थे और आते रहेंगे। सांख्यिकी में जैसे हो गया कि आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया, जो भी डेटा है उसका जो है कैसे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, पिक्टोग्राफ हो गया, माध्य, ये तो आते रहेंगे। इनके क्वेश्चन को कभी फार्मूले, कभी माध्य, कभी माध्यिका, कभी बहुलक, कभी एक चीज़ और है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशनशिप कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, ये भी फ्रीक्वेंसी में बारंबारता क्या है, संचयी बार यानी कि कम्युलेटिव जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बात किया गया, यानी इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और फिर उसके बाद पाई चार्ट का एक आधा फिगर बना करके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाई चार्ट का क्वेश्चन जैसे इस तरीके से बना करके बना दिया, जैसे ऐसे अलग अलग पार्ट में उसका परसेंटेज दिखाई दिया और कोई एक स्टोरी बना दी कि, और स्टोरी बनाने के बाद उससे भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए। ठीक, 2-3 क्वेश्चन पुटअप कर लिए, तो ये भी आ चुका है। अब प्रायिकता का सवाल तो पक्का है, एक आएगा प्रोबेबिलिटी का, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा मेंसुरेशन में है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन आ गया। कार्टेशियन प्लेन का मतलब जिसमें केवल दो ही वेरिएबल होते हैं, जैसे इस तरीके से x और y होते हैं। ठीक, तो ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, इस तरीके से बनता है, यानी कि अगर ये 0 है, ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, इस तरीके से कहीं पर भी एक पॉइंट बना दिया जाएगा और उसके जो है जो भी पॉइंट होंगे x y इस तरीके से रख दिए जाएंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारे, यानी अगर कार्तीय तल पूछा गया है तो कार्तीय तल में क्या होगा, अगर कोई भी दो पॉइंट हैं, यानी एक ये पॉइंट है, एक ये कोई भी दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आगे इसके कोई पॉइंट दिए हुए हैं, इसके कोई पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस का फार्मूला होता है, उसका यूज़ करके d इस तरीके से, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y जो है इस तरीके से, कहने मतलब d कार्तीय तल का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई भी इस तरीके से लिखा, यानी डी, अगर कोई भी दो पॉइंट हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से इसका भी यूज मतलब इसके भी एप्लीकेशंस आ सकते हैं। क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में क्या क्या आएगा? मेंसुरेशन में जैसे इस यानी कि आयत से, रेक्टेंगल से लेकर के स्क्वायर हो गया, ये हो गया ट्रायंगल हो गया, और ये इस तरीके से सिलेंडर हो गया। ठीक, और ये शंकु हो गया, और ये गोला हो गया। इन सब के क्या है, ये 2D में है, इतना यहाँ से लेकर के, यानी कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब 2D हैं। इनका क्या है, एरिया एंड जो है पेरीमीटर हो गया।
और ये 3D में है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, इन सब का यानी कर्व सरफेस एंड इनका टोटल सरफेस एंड इनका वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें इतनी हैं। ओके, ये इतना सीडीपी पार्ट है। सीडीपी पार्ट मतलब थोड़ा सा चिंतन हो गया, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान हो गया, गणित की भाषा हो गई, सामुदायिक गणित, इसके मैं क्या करूँगा, जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब इधर विज्ञान है, विज्ञान के बारे में क्या हम लोग बात करें? ओके, बात करें विज्ञान के बारे में, अभी तो है थोड़ा सा टाइम, देख लेते हैं विज्ञान में क्या क्या है। फिलहाल विज्ञान के बारे में हम लोग इसके जो है सिलेबस के बारे में कभी फिर जब इसके लेक्चर्स बनाने का मूड होगा तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज 10-15 मिनट में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जो मैथ का सिलेबस है उसका नेचर कैसा होगा और उसकी जो है मॉडरेट फॉर्म कैसा होगा, उसका टफेस्ट फॉर्म कैसा होगा, इजी जो है इजी पार्ट कैसा होगा। तो फिर किसी दिन से हम लोग इसको जो है स्टार्ट करते हैं और फिर क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक मैथ के लेक्चर पे बात करेंगे और कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आपको। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बने रहिए चैनल पे और प्रमोट करते रहिएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।